आई होप सबको पोएम समझ में आ गई होगी। इसमें हमने देखा कि एक बॉय होता है जो स्कूल में उसका फर्स्ट डे कैसा हो वो उसके बारे में सोच रहा है, यानी इमेजिन कर रहा है। ही इज़ इमेजिनिंग अबाउट हाउ वाज हिज फर्स्ट डे एट स्कूल। तो फर्स्ट थिंग उसके माइंड में क्या आया, पहला सोच उसके माइंड में क्या आया, दैट जो उसके फ्रेंड्स होंगे दे विल लाइक हिम और नॉट। और वो क्या चाहता था, दैट हिज ड्राइंग शुड बी लाइक हिज फ्रेंड्स, उसके जो क्लासमेट्स हैं उसके जैसी उसकी ड्राइंग होनी चाहिए। और तीसरा थॉट क्या था कि जो उसकी टीचर है शी विल लुक लाइक हिज मॉम और हिज ग्रैनी, या तो वो उसकी मॉम की तरह दिखती होगी या उसकी ग्रैनी की तरह दिखती होंगी। एंड लास्ट थॉट ही थॉट कि काश मैं अपने पपी को अपने साथ स्कूल ले जाता। तो अभी ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम सिर्फ ओरली ये चीज़ कर रहे हैं, आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। What does the child in the poem think about his drawing? चाइल्ड जो है वो पोएम में क्या सोच रहा था अपनी ड्राइंग के बारे में। क्या सोचा था उसने अपनी ड्राइंग के बारे में, उसने ये सोचा था कि जो उसका ड्राइंग है वो उसके क्लासमेट्स के जैसा हो। सो द चाइल्ड इन द पोएम थॉट दैट हिज ड्राइंग शुड बी लाइक द अदर स्टूडेंट्स। वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? चाइल्ड ने अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा था, वो क्या समझ में आ रहा था उसे। ही वॉज थिंकिंग कि उसकी जो टीचर है वो उसकी मम्मी या उसकी ग्रैनी की जैसी होंगी। देन डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? आपको क्या लगता है कि उसे पपी को स्कूल ले जाना चाहता था वो या नहीं ले जाना चाहता था? ही वुड लाइक टू कैरी और नॉट? यस, ही वॉन्टेड टू कैरी हिज पपी टू द स्कूल। हाँ, वो अपने पपी को ले जाना चाहता था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? आपका फर्स्ट डे कैसा था? आप एंग्री थे, शाई थे, हैप्पी थे, सैड थे? तो आपको एनी ऑफ द बॉक्सेस आपको इसमें डिसाइड करके बताना है। आप हैप्पी होते हो या आप शाई होते हो? शाई यानी शर्माते हो, या फिर रोते हो, या फिर गुस्सा करते हो। व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक? जब आप अपने क्लास में एंटर करते हैं तो आप क्या पसंद करते हैं वो आपको बताना है। हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? और आपकी क्लास में आपने पहला फ्रेंड किसे बनाया था उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट डिड यू एन्जॉय डूइंग द मोस्ट? आपने सबसे ज़्यादा क्लास में क्या पसंद किया। देन डू यू हैव अ पेट एट होम? क्या आपके घर में कोई पेट यानी कोई पालतू जानवर है? किसी के घर में डॉगी होता है, किसी के घर में कैट होती है, किसी के घर में बर्ड होती है। तो आपके घर में कौन सा पेट है वो आपको बताना है। तो इन दिस पिक्चर आपको एक्ट करना है। नाउ यू हैव टू एक्ट योर फर्स्ट डे एट द स्कूल। तो आपको एक एक्ट रेडी करना है, तो ये जब हम स्कूल ओपन होगा तब करेंगे। Now another poem is here. Brush, brush, brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. तो ये हमारा डेली का रूटीन है, यानी हमें अपने आप को कैसे क्लीन रखना चाहिए। तो हमें डेली ब्रश करना चाहिए, हमें डेली हमारे हेयर्स कॉम्ब करने चाहिए। कॉम्ब यानी हमारे बाल हमें डेली बनाने चाहिए। फिर डेली हमें हमेशा हमारा फेस वॉश करना चाहिए। बिना नहाए हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए। और तो यहाँ पर हमें वो चीज़ बता रहा है, ब्रश 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 योर टीथ। यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे BRUSH ब्रश। तो वो कह रहा है कि डेली हम अपने टीथ को ब्रश करो। ब्रश देम एवरी डे। एवरी डे यानी हमेशा हमें हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रश देम एवरी डे। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सभी को डेली ब्रश करना चाहिए। कॉम 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 योर हेयर, कॉम्ब इट एवरी डे। अपने हेयर्स को डेली कॉम्ब करें, यानी डेली हमें हमारे बाल बनाने चाहिए। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कॉम्ब इट एवरी डे। डेली हमें हमारे बाल बनाने चाहिए। और फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सभी को अपने बाल डेली बनाने चाहिए। कॉम्ब करना यानी
बाल बनाना, बालों की उलझन सुलझाना, हेयर को नीट एंड क्लीन रखना और उनको टाइडी रखना, यानी कि बालों में उलझन नहीं रखना। वॉश योर फेस, वॉश इट एवरी डे, डेली अपना फेस को वॉश करना चाहिए, हमेशा वॉश करना चाहिए। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, वॉश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इसे हमेशा वॉश करना चाहिए। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट इज़ हिप्पोपोटामस इज रिटन हेयर। तो यहाँ आपको इस हिप्पोपोटामस वर्ड से कितने शॉर्ट वर्ड्स बन सकते हैं वो यहाँ पे ढूंढ के लिखने हैं। तो व्हेन यू विल गेट योर बुक्स यू हैव टू डू इट एट दैट टाइम। Then in this activity it is mentioned that which things you can keep in your bag, कौन सी चीज़ें आप अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, तो उनको आपको सर्कल करना है। बट राइट नाउ यू आर नॉट हैविंग योर बुक्स इन योर बैग्स, सो यू विल डू इट व्हेन यू विल गेट योर बुक्स। लेट्स डू नाउ दीज आर वर्ब्स। ब्रेकफास्ट को हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक्स दे रखी हैं, इन ब्लैंक्स से हमें यहाँ पर फिल करना है दैट व्हाट डू वी डू यूजिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए क्या करते हैं, हम ईट करते हैं, तो ईटिंग ब्रेकफास्ट। बाईसाइकिल को क्या करते हैं, बाईसाइकिल को हम राइड करते हैं, यानी उसके ऊपर बैठ के जाते हैं, तो होता है राइडिंग बाईसाइकिल। देन डैश टू स्कूल, तो स्कूल हम जा रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू स्कूल। देन they are sharing their lunch, so here will come sharing with friends. Then now here they are studying in class, so studying in class. Now he is going back to his home, तो return कर रहा है, तो returning from school. Then this is the practice session, you have to write in small letters, और सभी बच्चों को almost ये आता है। Then नेक्स्ट लेसन इज़ हेयर हल्दीज़ एडवेंचर। ये सारा एक ही लेसन में है जो अभी तक हमने किया है, दैट इज़ यूनिट 1। तो ये कम्प्लीटली NCERT सिलेबस भी फॉलो है और ये तीसरा पार्ट है उसका, बट इट इज़ ओनली लेसन 1। हल्दीज़ एडवेंचर। One morning as Haldi walked to school, she met a giraffe. GIRAFFE. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. और he smiled and said, "Good morning, Haldi." तो here starting from first line, one morning यानी एक दिन सुबह, morning यानी सुबह, एज हल्दी। हल्दी यहाँ पर एक गर्ल का नाम है जो स्कूल जा रही है, और स्कूल जाते वक्त उसको एक जिराफ मिलता है जिसने चश्मा पहन रखा है। तो हल्दी उसे देख के सरप्राइज़ हो जाती है और वहीं पर स्टॉप हो जाती है। शी स्टार्टेड स्टेयरिंग दैट जिराफ, उस जिराफ को वो घूरना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हल्दी और जिराफ के बीच एक कम्युनिकेशन होता है जिसके बारे में इस लेसन में लिखा है। और हल्दी को ये जो मोमेंट था ये बहुत ही एडवेंचरस यानी मज़ेदार लगा, तो उसने अपनी कहानी में ये लिखा है। तो हल्दी वॉक टू स्कूल, शी मेट अ जिराफ। जब हल्दी स्कूल जा रही थी तो उसे एक जिराफ मिला। द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस। जिराफ ने कैसी ग्लासेस पहन रखे थे, ग्लासेस यानी चश्मे। तो जिराफ ने बड़े बड़े चश्मे पहन रखे थे। हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। हेल्ड यानी अपने हाथ में वो एक बुक पकड़े हुए था, इसके हाथ में बुक दिख रही है, तो ही इज़ हेल्डिंग दैट बुक इन हिज हैंड। ही स्माइल्ड एंड सेड, "गुड मॉर्निंग हल्दी।" तो जिराफ ने हल्दी को देखकर उसे विश किया, गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी ने उसे देखा। "आई एम सॉरी टू स्टेयर," शी सेड, "बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू." हल्दी उसे देख के सरप्राइज हो गई। तो शी लुक्ड अप। लुक्ड अप यानी उसने उसे ऊपर देखा और उसने उसे बोला, "आई एम सॉरी," मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें स्टेयर कर रही हूँ, घूर रही हूँ। शी सेड, "बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू," पर मैंने तुम्हारे जैसे जिराफ को कभी नहीं देखा। "माई नेम इज़ स्माइली,"
तो जिराफ ने क्या जवाब दिया, मेरा नाम क्या है, स्माइली है। एंड वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, तुम जब भी, वेन एवर यानी तुम मुझे जब भी देखोगी तुम स्माइल करोगी। हल्दी वॉज सरप्राइज, सरप्राइज यानी हल्दी एकदम सरप्राइज हो गई, वो सोचने लग गई। फिर एंड हैप्पी टू, देन शी रिमेंबर्ड यानी उसे अचानक से याद आया that she would be late for school, so she said to Giraffe, I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late from here. हल्दी was surprise, हल्दी सरप्राइज थी और उसे हैप्पी यानी मज़ा भी आ रहा था। तभी उसे क्या याद आया, रिमेंबर यानी याद करना। उससे अचानक से याद आया, अरे मुझे तो स्कूल जाना था, शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट, LATE लेट यानी देरी हो गई उसे। सो शी सेड टू द जिराफ, उसने जिराफ से कहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने में बहुत मज़ा आता, टॉक यानी बात करना, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट, रश यानी कि मुझे जल्दी ही स्कूल जाना होगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी। और अभी हम सबको पता है कि अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमें मैम की डांट पड़ती है। सो हल्दी को जल्दी जाना था तो जिराफ सेड, जिराफ ने क्या कहा, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू द स्कूल, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। तभी जिराफ ने उसे क्या बोला, तुम स्कूल लेट नहीं होगी, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, बैक यानी तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओगी तो तुम लेट नहीं होगी, तो तुम मेरी पीठ पर क्लाइंब यानी चढ़ना, जैसे हम सीढ़ी पे क्लाइंब करते हैं तो इसने बोला मुझ पर क्लाइंब कर जाओ। आई विल रन सो फास्ट, मैं इतना फास्ट दौड़ूंगा दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम स्कूल उड़ के जा रही हो। तो उसने बोला मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें उड़ा के स्कूल ले जा रहा हूँ, फ्लाइंग यानी उड़ के जाना। तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम स्कूल रोज़ जाती हो। तो हल्दी सेड येस, हल्दी ने क्या कहा, हाँ, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays and on Saturdays I play games at school। तो हल्दी ने बोला हाँ मैं तो मंडे को भी जाती हूँ, ट्यूसडे को भी जाती हूँ, वेडनेसडे को भी जाती हूँ, थर्सडे को भी जाती हूँ, फ्राइडे को भी जाती हूँ और सैटरडे को हम स्कूल में गेम्स प्ले करते हैं। What do you do in school? आस्ता जिराफ, जिराफ ने पूछा तुम स्कूल में करती क्या हो। What do you do? What do you do मतलब what do you do, तुम करते क्या हो। I learn about the stars and the trees and the birds and the animals। तो वहाँ पर मैं क्या learn यानी सीखती हूँ, learn मतलब सीखना, क्या सीखती हूँ, स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में मैं वहाँ पर सीखती हूँ। That is so good। said the giraffe, I love books too। मुझे भी बुक्स बहुत पसंद हैं। They are lots of fun। उसमें बहुत मज़ा आता है। Now jump on my back। तुम अब मेरी पीठ पर जंप कर जाओ। I will take you to the school। मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगी। हल्दी then jumped on giraffe's back and found that she could see so many things from the top। तो हल्दी ने क्या किया, वो जिराफ की पीठ पर बैठ गई और वहाँ पर टॉप से वो बहुत कुछ देख सकती थी, क्योंकि जिराफ बहुत ही ऊंचा होता है। जिराफ जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट एनिमल्स में काउंट होता है, तो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है। तो हल्दी उसके ऊपर बैठी तो उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से नज़र आने लगी। सो एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड अंडरलाइन प्लेग्राउंड। तो जब वो स्कूल पहुँची तो जैसे जैसे उसे समझ में आने लगा, जिराफ की पीठ पर बैठ के उसे मज़ा आने लगा जितने में, तो वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच गई। शी क्लाइम्ड डाउन यानी जिराफ के पीठ से वो नीचे उतरी। व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। और जब वो उसने घूम के पीछे देखा, टर्न बैक यानी पीछे मुड़ के देखा, तो वो जिराफ को थैंक्स बोलना चाहती थी, पर जैसे ही उसने देखा तो जिराफ वहाँ से गॉन अवे यानी जा चुका था। ओह हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। और हल्दी को बड़ा मज़ा आया, तो उसको ऐसा लगा कि अरे वाह
आज तो कितना मज़ा आ गया, मुझे इतना बढ़िया एडवेंचर देखने को मिला, मुझे तो मज़ा ही आ गया। सो हियर adventure and wonderful will be new words for you. Where was हल्दी going? यानी हल्दी कहाँ जा रही थी? हल्दी जा रही थी स्कूल, तो हल्दी was going to school. Why did हल्दी stared at जिराफ? हल्दी जिराफ को क्यों घूर रही थी? तो हल्दी जिराफ को इसलिए घूर रही थी क्योंकि जिराफ के चश्मा पहना हुआ था और जिराफ के हाथ में बुक थी। तो हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज ही वॉज हेल्डिंग बुक इन हिज हैंड एंड वेयरिंग ग्लासेस। हाउ डिड शी रीच स्कूल? वो स्कूल कैसे पहुंची? हल्दी स्कूल कैसे पहुंची थी? बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ जिराफ। जिराफ की पीठ पर बैठकर वो स्कूल पहुंची थी। अभी लेट्स टॉक सेशन। हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप कैसे जाते हैं? आप किसकी पीठ पर बैठ कर जाते हैं? हम हमारे या तो पापा की बाइक पे आते हैं, या फिर कार में आते हैं, या बाइसिकल पे आते हैं, या फिर मम्मी के साथ पैदल आते हैं। तो यू हैव टू राइट हेयर बाय विच मोड यू गो टू स्कूल। आप किस तरह स्कूल जाते हो। व्हाट डू यू वियर टू स्कूल? तुम स्कूल क्या पहन के जाते हो? यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल? क्या आपने रास्ते में कुछ स्ट्रेंज चीज़ देखी है? अगर देखी है तो आपको बताना है कि आपने कभी अपनी स्कूल जाते वक्त रास्ते में ऐसा कुछ आपने देखा है जो आप हमेशा नहीं देखते हैं और आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नाउ दीज आर सिमिलर साउंड वर्ड यानी होमोफोन्स। पैडल, सैडल, क्रैडल। डाउन, क्लाउन, साउंड, राउंड। स्कूल, पूल, rule, pool, tool. Then in this picture find the shape triangle, circle and these two lines are here. तो जो कलर अंदर है वो आपको इसमें फिल करना है। तो जब आपको बुक मिलेगा then we will do these activities.